सबसे पहले हम लोग समझेंगे वृत्तखंड के बारे में। ये वृत्तखंड क्या है? देखो, सबसे अच्छा चीज़ है पिक्चर के माध्यम से समझे, ये है ना। अगर ये कोई वृत्त है और केंद्र O है तो सबसे पहले बेसिक बात हम बोलेंगे, ये हमारी वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है, वृत्त की जीवा। तो ये वाला जो भाग है छोटा वाला, उसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। बस यही है। और दूसरा त्रिज्या खंड की बात कर लेते हैं। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड कैसे किसको कहेंगे बच्चा? ये अगर वृत्त है और त्रिज्या के द्वारा, या कह सकते हैं कि दो त्रिज्याओं के द्वारा, दो त्रिज्याओं के द्वारा काटे गए खंड को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये जो देखो, ध्यान देना जरा अच्छा से, ये वाला जो भाग मेरा का, ये वाला जो हो बच्चा, ये वाला जो हुआ, ये वाला है ना, ये वाला जो भाग हुआ, इसको हम लोग कहते हैं कुछ लघु त्रिज्या खंड, ठीक है, लघु त्रिज्या खंड। और ये वाला जो भाग है, ये वाला है ना, ब्लैक वाला, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड कहा जाता है, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, यहाँ तक दो चीज़ पहले समझे, बाद में हम लोग समझेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, वृत्त के बारे में बेसिक बात तो हमने पढ़ा दिया था कि वृत्त का क्षेत्रफल के फार्मूला πr² परिधि 2πr, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो बोलेंगे जीवा के बारे में हम लोग जानेंगे। जीवा, जीवा देखो, कोई वृत्त हो, उसकी परिधि के पहले सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जैसे देखा, ये और ये सब के सब क्या है? जीवा है। वृत्त की क्या है? ये सब जीवा है। तो इसीलिए नोट में करके मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लेना क्या, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ना भोला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये परिभाषा है भोला, अब परिभाषा कई बार पूछा है, इसलिए हम लिखवा देते हैं। ये अच्छा पॉइंट है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहला जाएगा? व्यास, जो कि कौची से होकर गुजरेगा? केंद्र से होकर गुजरेगा, है ना। जो केंद्र से होकर गुजरेगा वही तो व्यास कहलाएगा ना। बाकी केंद्र से नीचे जाएगा वो छोटा, ऊपर में जाएगा वो भी छोटा, छोटा हो जाएगा ना बच्चा, बड़ा छोटा होगा। चलिए, ये 3 गो चीज़ हुआ। अब सवाल ये उठता है, अब सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगर नोट्स है तो नोट्स आप निकाल के रख लेंगे, है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। इधर देखिए, वो वाला लाइए, देख लेते हैं कि कोई कमी तो नहीं ना है। चलिए, बहुत अच्छे, वृत्त के बारे में भी है, सारा चीज़ के बारे में है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चला देखा, तो ध्यान दीजिए, आइए अच्छा से ज़रा समझते हैं। इस पर आते हैं। तो अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहला नंबर में पढ़ेंगे त्रिज्या खंड का कुछ क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के बारे में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलो देख लो, आ जाओ। पहले त्रिज्या खंड है क्या ये समझते हैं। यह देखिए, ये और ये वाला हमारा क्या हो गया? थीटा। ये हमारा आर हो जाएगा, ये हमारा ओ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। ओहो चला देखा, ध्यान देना ज़रा अच्छा से। तो पहला जो फार्मूला बनता है वो होता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद है प्रिंस? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद है? नहीं याद है? चलिए, और कोई बोला? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। थीटा बटे 360 गुने πr² होता है, बहुत अच्छे। बात रह गया कुछ ही दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड।
देखा एगो बात हम बतेबो, दीर्घ त्रिज्या खंड केकरा कहा है? बहुत सिंपल है, देख ली बच्चा। जैसे ठेठा पर जो कटा, जो पीस, जैसे आप लोग पिज्ज़ा वगैरह काटते हो ऐसे ही कटता है। एक पिज्ज़ा होता है, चाहे केक काटते हो तो ऐसे ही कटता है, मोटा मोटी, है ना। तो पिज्ज़ा जो काटा जाता है जनरली ऐसे ऐसे करके एक भाग इसको खींचा और उसके बाद में खाया उसको, राइट। अब ध्यान देना यहाँ से, ये जो छोटा वाला हिस्सा है वो लघु कहलाएगा, बड़ा वाला हिस्सा जो दीर्घ कहलाएगा। लघु मतलब वैसे भी क्या पढ़ाए थे हम? छोटा पढ़ाए थे। दीर्घ मतलब क्या पढ़ाए थे? बड़ा पढ़ाए थे। तो कैसे क्षेत्रफल निकला? एक बात तो तेरे को पता है, बोला कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई और स्क्वायर होता है। अब कितना डिग्री पर तुम काटा है उसको हिसाब से 360 से कोची दे दीजिए, भागा दीजिए। क्यों देना है? जो ही बता रहा हूँ। पूरे जो वृत्त है, समूचा वृत्त है, उसके केंद्र पर पता है 360 डिग्री का कोण बनता है। नहीं पता था? पता होना चाहिए, बहुत पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ एक चक्कर लगाएंगे तो कितना डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का बनता है। 360 डिग्री का कोण है ना। तो केंद्र पर 360 डिग्री बना, उसमें से तुम के डिग्री के कोण पर अब केंद्र से बना करके चाप काटे हो, वहाँ पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर लगा कुछ छिट्टा बटे 360। अब जितना तुम कोण से लोगे, जितना बड़ा कोण लीजिएगा उतना ही बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। चला, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है? खुद सोच लो ना बच्चा। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये उजला से जो हम पेंट कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चा? दिमाग लगाओ, खोपड़ी घुमाओ, बोलो। फार्मूला याद रखने की जरूरत है ही नहीं। अरे सिंपल है यार, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त में से इसको क्या कर देंगे हम? घटा देंगे, कहानी खत्म ना। हमेशा घटावे वाला टेक्निक याद रखिए। पूरा के क्षेत्रफल में से हमेशा पूरा लेना है। पूरा मतलब कुछ ही यहाँ पे वृत्त है, तो पूरा समूचे वृत्त में से छोटा वाला जो त्रिज्या खंड है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख दें, क्या लिख दें? वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देना है किसका? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना, बोला लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है? पाई और स्क्वायर। और लघु त्रिज्या खंड का तो अभी पढ़वे किए हैं, थीटा बटे 360 गुने पाई और स्क्वायर। जब तक कंसेप्ट को अच्छा तरीक़े से नहीं समझेंगे ना, सिर्फ मैथ रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैथ जो होता है वो कंसेप्ट पे आधारित होता है। अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए तो फिर आने वाला सभी मैथ को आप बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ पाइएगा। इतना समझ गए नहीं बाबू? चलो दूसरा की बात करें। दूसरा में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज़ का? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ध्यान देना कैसे, वृत्त खंड कैसे होता है बच्चा? ये होता है वृत्त खंड। ये अगर केंद्र है और यहाँ ये वाला है तो ये कैसा वृत्त खंड है? लघु ना, अभी बताए थे। अभी इसका हम लोग कौन सी याद करना शुरू करेंगे? क्षेत्रफल। तो देखो ओ है, इसको से इसको मिला सकते हैं भला, इसको से इसको क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। बोलिए, ये त्रिज्या है तो ये भी क्या है? त्रिज्या ना। बहुत ही सुंदर। पहला फार्मूला यह होता है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, मेरे को जगह उधर नहीं है इसीलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, आप लोग उधर लिख लेना बराबर का चिन्ह दे करके, ठीक है। ध्यान दिया? खुद सोचिए कि त्रिज्या खंड कहाँ से कहाँ तक होता है। इधर आइए। अच्छा एक बात और, रुक जाइए थोड़ा सा। ये जो होता है इसमें तो जगह ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये जो होता है ये वाला हिस्सा से लेकर के ये वाला हिस्सा, ये देख रहे हैं, ये क्या है? त्रिज्या खंड है। यहाँ से पूरा यहाँ तक देख रहे हैं, पूरा ये वाला भाग भी पूरा लेना है। ये पूरा जो मेरा हाथ जो घूम रहा है पूरा का पूरा क्या है? एक त्रिज्या खंड है। तो ये वाला जो ये तो त्रिज्या है भोला, ये भी त्रिज्या है। एकरा कहल जाए चाप की लंबाई कहल जाए। कुछ कहल जाए? चाप की लंबाई कहा जाता है। बोलिए। और यहाँ पर एक चीज़ हमने छोड़ दिया, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई। ये तो फार्मूला ही छूट गया मेरे से। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई पूछे, कौन सी की लंबाई पूछे? चाप की लंबाई पूछे, तब उसके लिए फार्मूला तो सेम होता है भलवा, थीटा बटे 360 गुने अवरी परिधि 2 पाई आर खाली लगा देते। देखते हैं परिधि पढ़ना है। परिधि पूरा हो गई, पूरा एक चक्कर मार दिली तो पूरा परिधि हो गई। लेकिन हमारा जितना थीटा से चलना है उतने ही थीटा बटे 360 से चलेंगे परिधि। भाई कहानी खत्म हो गई है, नहीं याद होता है?
तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई पूछेगा तो थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। लेकिन एक चीज़ और मेरे रसगुल्ला ध्यान देना, अगर परिमाप पूछेगा ना तो देखिए क्या क्या होता है। परिमाप पूछता है, त्रिज्या खंड का कुछ पूछे परिमाप, परिमाप कहते किसको हैं? बहुत ही सुंदर सवाल ये, परिमाप कहते किसको हैं? देखिए किसी भी चित्र का एक चक्कर जब आप लगा देते हैं तो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। एक चक्कर लगाना होगा तो देखिए ये कोची हो गई, चाप की कोची हो गई भला, लंबाई हो गया, चापे ही ना हो लो, आई यहाँ से यहाँ तक कोची कहला त्रिज्या कहला है। तो हम कह सकले कि चाप की लंबाई आ प्लस के गो त्रिज्या, एगो एगो दूगो त्रिज्या जब चल तब ना पूरा एक चक्कर लगे भाई, बोलो हाँ या ना? ठीक है, समझ रहे हैं? पूरा एक चक्कर कैसे होती? पहले ई त्रिज्या एगाओ, फिर चाप की लंबाई, फिर एगाओ त्रिज्या। तो चाप की लंबाई में जब दूगो त्रिज्या जोड़ देते हैं तब हमारा निकल जाता है त्रिज्या खंड का कौची? परिमाप। ठीक है ना, उसको कहते हैं परिमाप। चलो ठीक है, वो आने वाला समय में अगर वैसा प्रश्न रहेगा तो देख लिया जाएगा। ठीक है, अभी इसमें देख लीजिए, आइए जरा अच्छा से, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अब खुद सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक देख ले मेरा रसगुल्ला। अरे यार उगे ना तुम, हाँ यहाँ पूरा के पूरा जो है ये वाला उजला जो मैंने पेंट किया पूरा कौची है पता है? त्रिज्या खंड है, राइट? ये वाला त्रिज्या खंड है ना, ये त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुजवा है जिसको हमने उजला से अभी पेंट किया ओकर क्षेत्रफलवा हम घटा देवाए, बोलो हाँ या ना? ये त्रिज्या खंड पूरा ना अगला है। अगर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल मतलब कहाँ क्या हो गया? यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक निकल गया। अब यहाँ तक पूरा निकल गया जिसमें से हम त्रिभुज वाला को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जैसे ही त्रिभुज वाला को घटा देंगे तो ये पीला वाला भाग मेरा बचेगा पेंट वाला कि ना? क्लियर है ना? यही तो हमको क्या करना था, निकालना था। इसी छोटा भाग को तो कहते हैं लघु वृत्तखंड ना। तो फार्मूला हो गई बच्चा, कौची हो गई बोला? ताकि त्रिज्या खंड का कौची? क्षेत्रफल ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से घटाना होगा के कर, एक नाम दे दो ए ओ बी, त्रिभुजवा का नाम दे ओ ए बी, देख रहा ना को? ठीक है रे, हाँ। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा दे। देखिए रसगुल्ला घटा वही था। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। एक चीज़ और बहुत ही कमाल की बात है मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना? अभी तक आपने किताब में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसमें होता है। जिस त्रिभुज में थीटा लगा है समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसका अपना एक फार्मूला बनाया गया है 1/2 गुने ओ ए गुने ओ बी गुने साइन थीटा। ये फार्मूला ही होता है। जैसे होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उसी प्रकार से होता है 1/2 गुने ओ ए गुने ओ बी गुने साइन थीटा। तो ये हो गया पहली भुजा, ये हो गया दूसरी भुजा। ओ ए मतलब दोनों सेम है बोला, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति के सवालों को यदि समझना है एकदम बारीकी से थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। वीडियो लंबा हो जाए, क्लास लंबा चले, कोई दिक्कत नहीं, उसको देखिए बढ़िया से चलिए। चला दिखाइएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला बनकर तैयार है। बाकी मैथ में उसमें देखा जाएगा, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा हो गया फार्मूला रसगुल्ला, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कौन बड़ा बात है, दीर्घ वृत्तखंड तो आप चुटकी में आप निकाल लोगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बहुत सारा बच्चा कहेगा सर दीर्घ वृत्तखंड गलती लिखा हुआ है। अरे यार एक अक्षर इधर उधर हो जाता है कभी कभी। चलो देखो आप लिख देता हूँ, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ केकरा का है बाबू पता है आपको? यहाँ से ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड के अगर पीछे चलें, पिछला क्लास की बात करें तो दीर्घ वृत्तखंड किधर है? हाँ ये वाला है ना। दीर्घ वृत्तखंड यहाँ से कौन वाला है? ऊपर वाला हिस्सा ये वाला। ये क्या है? दीर्घ बड़ा पीस है ना। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? खुद सोचिए ना। ये बड़ा वाला एरिया में से ये जो छोटा वाला एरिया ये वाला, इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे।